पढ़ना ठीक है, पढ़ो। ओके। सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं। क्या ये फार्म घाटे में नहीं? अगर सारे खर्चे सुनो घाटे में, 1 मिनट, नहीं चल रहे हैं। आपने ये पूरा नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं चल रहे हैं। हाँ, फिर आगे पढ़ो। अगर सारे खर्च जोड़ दिए जाएं, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड़ दिए जाएं, तो पता चलेगा कि सारे ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहाँ एक पुल बना है। मैंने 10 वर्ष तक अपनी विधानसभा में इस पुल के लिए कोशिश की है। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ, बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ। बराबर कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि गंगा पर पुल बने। वह पुल बने। गंगा पर पुल बने। उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था। कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। हाथ में लिया जाएगा। अब हाथ में लिया जाएगा। अब मालूम हुआ है कि इस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा। इन लोगों ने क्या कसूर किया है? इन लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था, हर तरह की सहायता दी थी। कुछ छूटा है बीच में। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे। जिस समय पाकिस्तान के हर तरह की सहायता। अच्छा, ठीक है। जिस समय पाकिस्तान में बोली थी शायद। हाँ, ओके, ठीक है। जिस समय पाकिस्तान के समय हमारा नहीं, साथ समय नहीं, साथ। पढ़ो आगे। कुछ छूट गया। युद्ध चल रहा था। चल रहा था। तो कहीं कोई बात नहीं थी। अन्न की कमी नहीं थी। अन्न की कमी कहीं नहीं थी। हाँ, अन्न की कमी कहीं नहीं थी। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं। जो यह चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए। ओके, आगे। ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें। उसको आप करवाते हैं।
दूसरी तरफ करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इन बातों को समझ नहीं पाते। इनको सभी को छूट गया। वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं। बिल्कुल जो सही। बेकार होते हैं या जो कमाने के लिए। इसलिए सरकार का इन सारी चीजों की तरफ जाना चाहिए। ओके। और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सबसे बचने का हो सकता है। गुड। एक तरीका इस ही तरीका हो सकता है नहीं कि इस देश इस देश में हर आदमी को काम मिले। देशात में लोगों को करने के लिए काम मिले और आदि कमीशन थोड़ा सा रह गया, कंप्लीट करो। और जो आवाज कट रही है आपकी, समझ नहीं आ रहा कुछ। गुड। आपकी आवाज कटी है बाद में, आपने कंप्लीट पढ़ दिया और बहुत अच्छा पढ़ा है। बोलिए। हेलो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसके समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरकार ने समाजवाद का केवल नारा ही नहीं लगाया है, बल्कि समाजवाद मूर्त रूप देने के लिए कदम भी उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ यह केवल आंदोलन ही नहीं रहा, बल्कि इसको कार्य रूप में प्रयत्न करना भी आरंभ कर दिया गया है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री को जितना भी धन्यवाद दूं वह थोड़ा ही है। मुझे आपसे यह भी कहने का साहस हो रहा है कि सरकार ने इस समय हमारे पहाड़ी क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया है। आज तक तो वे बिल्कुल बिल्कुल पिछड़े हुए थे। मैं आपसे यह कहने का भी साहस कर रहा हूँ कि पहाड़ी और सीमा के क्षेत्र को राज्य का अधिकार तो दे ही दिया गया है, उनको यह अवसर भी दे दिया गया है कि वे अपने पिछड़े हुए इलाके को उन्नत बनाने के लिए स्वयं प्रयत्न करें और अपने पैरों पर खड़े हों। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आपके सामने यह कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी जिले हैं वे आज भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि कुछ दशक पहले इस समय
दिल्ली में इसी दिल्ली में, इसी दिल्ली में, इसी दिल्ली, ओके, इसी दिल्ली में पहाड़ी इलाकों के सैकड़ों पहाड़ी इलाकों के सैकड़ों भूमिहीन किसानों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था और उन्हें हमारे राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि उनकी भूमि उनकी भूमि समस्या हल करने के लिए वे उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख रहे हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य सुनकर आश्चर्य आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कई वर्ष बीत गए हैं, किंतु एक चप्पा भूमि किसी भूमिहीन को आज तक नहीं दी गई है। हमारे भूमिहीन किसान कभी देश में लड़ते कभी देश में जय में लेके आंकड़े का प्रयोग करो, कुछ समझ आया? कभी जेल में सड़ते हैं, तो कभी किसी कहीं मारे फिरते हैं। लेकिन भूमि उन्हें नहीं मिली। इसी प्रकार मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी जिले हैं वे पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बार हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ दौरे पर आए थे, तब उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था। ये आपने लिखा हुआ या फर्स्ट पढ़ा था या सेकंड? क्या चीज? ये जो अभी आपने पढ़ा है प्रतिलेखन 50, मतलब पहली बार पढ़ा है? नहीं, आपने जो मैंने आपको फर्स्ट वाली डिक्टेशन बोली थी उसको पढ़ा है, जो सेकंड वाली बोली वो सेकंड वाली। हाँ ठीक है, सेकंड वाली ही पढ़ा करो, ठीक है। फर्स्ट वाली तो फर्स्ट वाली स्लो रहती है, उसमें उसे इसलिए स्लो बोला जाता है कि भाई अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो उसमें थोड़ा सा आपके शब्दों को सही किया जाएगा, ठीक है। लेकिन सेकंड ओवरव्यू मिल जाता है कैसे वर्ड आने वाला। हाँ हो जाता है थोड़ा बहुत। आपने बहुत अच्छा पढ़ा। आज तो बहुत छोटा है। आज बहुत छोटा, आपने मात्र 3 से 4 गलती की है, जहाँ पे आपने बस शब्द को थोड़ा सा अशुद्ध बोला है। मैंने आपकी गलती को काउंट किया है, 3 या 4 गलती की है बस आपने, क्योंकि मैंने आपको 3 बार तो मैंने आपको बताया और 1 बार मैं आपको बता नहीं पाई, मौका नहीं मिला आपको बताने का, ठीक है। माता आपने 4 गलती की है, तो 400 शब्द में से अगर आपने 4 गलती की है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ ये 4 गलती भी ना आए।